कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदेश का माहौल खराब हो, भाईचारा खराब हो, इसलिए कुछ लोग इस प्रकार की गतिविधियां बार बार करते रहते हैं। और ऐसे लोग विद्यालय हों, संस्कृत के विद्यालय हों, हमारे धर्म आस्था स्थल हों, वहाँ पर ऐसी गतिविधियां जानबूझ के करते हैं। और किस प्रकार से ये हमारा संस्कृत विद्यालय को कन्वर्ट किया गया, परिवर्तन किया गया, इसकी पूरी जानकारी ली जाए। संपूर्ण भाषाओं की जननी संस्कृत, भारत की संस्कृति की पहचान संस्कृत, उसको मिटाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस प्रकार के धर्म विरोधी लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। तो अजमेर में और भी कई प्रकार के ऐसे काम चल रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार है, इसलिए हम तो वहाँ के प्रतिनिधियों से करेंगे कि हम सबको मिलकर और इन समस्याओं को निराकरण करना चाहिए। जो इस प्रकार के लोग गतिविधियां कर रहे हैं वो उनको सख्त सजा होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जो इतिहास है मोहम्मद गोरी का, वो आप हम सबको पता है क्या इतिहास रहा, उसका भारत में किस प्रकार से आक्रमणकारी के रूप में आया, और वही आतंकवादी के रूप में यहाँ जिस प्रकार के काम किए। और अभी भी क्या कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनके अन्यायी बनकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके मोहम्मद गोरी ने संस्कृत पाठशाला की जगह मस्जिद बनवाई, और उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। रामचंद्र बोहरा ने कहा कि वहां पर फिर से मंत्रोच्चार होगा और जल्द होगा, ज्ञानव्यापी की तरह वहां भी सर्वे होना चाहिए, इस तरह की मांग उठ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक हवा महल बालमुकुंदाचार्य जी, उनसे बात करेंगे। तब जिस तरीके का पूरा मामला उठ रहा है अजमेर में, हम कल वहां गए भी, हमें कवरेज से समुदाय विशेष के लोगों ने रोका, लेकिन हमने जो तस्वीरें दिखाई वो चौंका रही हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां मौजूद हैं, स्वास्तिक है, कमल है। क्या आप चाहेंगे, अब तो आपकी सरकार है? देखिए, पिछले 5 साल में इस प्रकार की गतिविधियां होती रही। कुछ लोग चाहते हैं कि प्रदेश का माहौल खराब हो, भाईचारा खराब हो, इसलिए कुछ लोग इस प्रकार की गतिविधियां बार बार करते रहते हैं। और ऐसे लोग विद्यालय हों, संस्कृत के विद्यालय हों, हमारे धर्म आस्था स्थल हों, वहाँ पर ऐसी गतिविधियां जानबूझ के करते हैं। तो हमारा तो निवेदन भी रहेगा वहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि उनसे कि इसकी पूरी जांच की जावे और किस प्रकार से ये हमारा संस्कृत विद्यालय को कन्वर्ट किया गया, परिवर्तन किया गया, इसकी पूरी जानकारी ली जावे। क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ पर संस्कृति और संपूर्ण भाषाओं की जननी संस्कृत, भारत की संस्कृति की पहचान संस्कृत, उसको मिटाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस प्रकार के धर्म विरोधी लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। तो अजमेर में और भी कई प्रकार के ऐसे काम चल रहे हैं। तो इसलिए हमारी सरकार है, इसलिए हम तो वहाँ के प्रतिनिधियों से करेंगे कि हम सबको मिलकर और इन समस्याओं को निराकरण करना चाहिए। जो इस प्रकार के लोग गतिविधियां कर रहे हैं वो उनको सख्त सजा होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। 800 साल हो गया है, मोहम्मद गोरी ने उसको तुड़वाया, 2.5 दिन में झोपड़ा बनवा दिया, और वहाँ बाकायदा 5 दिन में 5 बार की नमाज हो रही है, जबकि वो एक संस्कृत पाठशाला थी। हाँ, इस विषय का गहराई से पता चलना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे लगे हैं। और जो इतिहास है मोहम्मद गोरी का, वो आप हम सबको पता है क्या इतिहास रहा, उसका भारत में किस प्रकार से आक्रमणकारी के रूप में आया, और वही आतंकवादी के रूप में यहाँ जिस प्रकार के काम किए। और अभी भी क्या कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनके अन्यायी बनकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चयनित करके उनको सजा होनी चाहिए। आपको लगता है ज्ञानव्यापी की तरह सर्वे हो, राम मंदिर भी 500 साल बाद आखिर बना ही? बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्रकार से ज्ञानव्यापी का सर्वे चल रहा है, जांच चल रही है, हम प्रार्थना करते हैं हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो ये थे बाबा बालमुकुंदाचार्य, जिनका कहना था कि ज्ञानव्यापी की तरह यहाँ भी सर्वे होना चाहिए, और सर्वे के बाद जो भी हकीकत है, जो तथ्य हैं, वो सामने आने चाहिए। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।